जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 10 है। तो आज हम वीडियोस में पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में, जो कि एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हमारे एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ना कोई दर्रा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बारालाचा दर्रा के बारे में। तो बारालाचा दर्रा दोस्तों लाहौल स्पीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी हाइट हमारे पास 4551 मीटर्स रहती है हाइट से। ठीक है, और इस पास विद क्रॉस रोड्स एंड समिट से भी जाना जाता है। इस दर्रे की चोटी पर झांसकर लद्दाख, स्पीति और लाहौल है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कुंजुम दर्रा, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम लूँगा, लाहौल स्पीति को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसकी हाइट दोस्तों 4520 मीटर रहती है हमारे सी लेवल से। ठीक है, स्पीति नदी का उद्गम स्थल भी इस उद्गम स्थान पर अलग होता है। ये दोस्तों कहाँ होता है? जो हमारे पास स्पीति नदी है। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्पीति किसकी सहायक नदी है और ये कहाँ से हमारे पास निकलती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ एचपी टेट में यही आएगा कि यह दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है, या लाहौल स्पीति को ये आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पालों दर्रा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी एचपी लाहौल स्पीति में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास भाभा दर्रा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको मैं रखूंगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास किन्नौर में है। मनाली से रोहतंग दर्रा तथा कुंजुम दर्रे इसके साथ में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमटा दर्रा, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखूंगा मैं इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये वाला दर्रा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुल्लू और स्पीति को ये जोड़ता है। कौन सा दर्रा दोस्तों? हमटा दर्रा कुल्लू और स्पीति को ये आपस में जोड़ता है। इसकी जो मुख्य जो इसकी पहाड़ियां हैं वो या चोटियां कौन कौन सी दोस्तों? इंद्रासन, डियोटिबा और इंदरकीला, ये सारी दोस्तों हमटा दर्रा की मुख्य चोटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दराटी दर्रा, ये भी दोस्तों मैं वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला दर्रा भी। ठीक है, तो दोस्तों ये किस किस को जोड़ता है? चंबा और पांगी को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी हाइट कितनी हमारे पास? 4720 मीटर्स होती है सी लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मनीरंग दर्रा, ये किन्नौर में दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास रोहतांग दर्रा, इसको भी दोस्तों मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा इसको, रोहतांग दर्रे को दोस्तों। तो ये लाशों का ढेर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये किसको जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुल्लू और लाहौल को ये क्या करता है? आपस में जोड़ता है। कौन सा दोस्तों? रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस श्रेणी में दोस्तों पीर पंजाल वाली पर्वत श्रेणी इस रोहतांग दर्रे में आती है। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग भी इस पे है। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दर्रे में पहुंचने वाले अंग्रेज कौन थे दोस्तों? मूर क्राफ्ट थे। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास साच दर्रा, ये भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा इसको, साच दर्रे को, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपस में किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारे पास चंबा और पांगी को आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास शिंगो दर्रा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रांगल दर्रा, ये भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा। ठीक है, ये लाहौल और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? प्रांगल दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा भी माना गया है इसको। किसको? प्रांगला दर्रे को। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये किस किस को जोड़ता है? लाहौर और लद्दाख को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी हाई कोर्ट वाले पेपर को तो आपको ये सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चंबा में दर्रा पाए जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, सारे दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चंबा के दर्रे, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास बसोदन दर्रा। ठीक है, बसोदन दर्रा किस किस को जोड़ता है? चंबा और भटियात को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पादरी दर्रा,
इसको भी दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में रखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में, ठीक है। ये दोस्तों किसको जोड़ता है, चंबा और जम्मू को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट आपका साच दर्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंबा और पांगी को आपस में ये जोड़ता है। द्राटी दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है दोस्तों। छत्रधारा ये दोस्तों चंबा और जम्मू को जोड़ता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये चार तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे क्वेश्चन इससे, ठीक है। बसोदन दोस्तों चंबा और भटियात को जोड़ता है। पादरी चंबा और जम्मू को जोड़ता है। साच चंबा और पांगी को जोड़ता है। द्राटी चंबा और पांगी को जोड़ता है। कई बार दोस्तों ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, तो आपने चंबा ही टिक करना। मान लो पूछा हो कि साच दर्रा कहाँ है, तो वहां पे दोस्तों जरूरी नहीं पांगी ऑप्शन में हो, अगर चंबा है तो आपने चंबा ही टिक करना, ठीक है। चंबा और कांगड़ा को जो जोड़ता है दोस्तों, वो वाले दर्रे भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे चंबा और कांगड़ा को आपस में कौन सा जोड़ता है, जालसू जोत, ये दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चोरी पास भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जालसू जोत, बाकी आपको इतने याद करने की इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों कांगड़ा और भरमौर को कौन जोड़ता है, तो ये भी दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगोर दर्रा आपस में जोड़ता है और इंदरहार दर्रा आपस में इसको जोड़ता है, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं। कुल्लू के दर्रे ये दोस्तों थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें जलोरी दर्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, जलोरी दर्रा, तो ये दोस्तों कुल्लू में पाया जाता है जलोरी, ठीक है। तो रसोल जोत ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चंद्रखेरनी जोत ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपने कुल्लू से सिर्फ ये याद रखना कि जलोरी जो दर्रा है वो किसके कहाँ पे स्थित है, कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट आपको लाहौल और भरमौर को कौन जोड़ता है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। लाहौल और भरमौर को कौन जोड़ता है, ठीक है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कुगती दर्रा, कुगती दर्रा, तो ये वाला क्वेश्चन आपस में आ जा, एक वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, कुगती दर्रा कहाँ पर है, तो कई बार ऑप्शन में लाहौल ही होगा दोस्तों, तो उसको उसमें लाहौल ही टिक करना। पर ये किसको जोड़ता है हमारे पास, लाहौल और भरमौर को ये आपस में जोड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कुगती दर्रा, ठीक है। इसमें भी दोस्तों कांगड़ा और कुल्लू को कौन जोड़ता है आपस में, ये भी दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लाहौल और स्पीति को कौन जोड़ता है, तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपका कुंजुम दर्रा है, ठीक है। लाहौल और स्पीति को कौन जोड़ता है दोस्तों, कुंजुमला इसका नाम है, ठीक है। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लाहौल स्पीति को कौन जोड़ता है, कुंजुमला, ठीक है। मंडी और कुल्लू को कौन जोड़ता है दोस्तों, इसमें दुलाची दर्रा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, दुलाची दर्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई आपको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुल्लू और स्पीति को कौन जोड़ता है दोस्तों, ये इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारे पास पिन पार्वती, जो हमारे पास पिन पार्वती दर्रा है, ठीक है, ये हमारे पास कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। और हामटा दर्रा, यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, हामटा दर्रा ये भी दोस्तों कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दर्रे, आपको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया बस आपने वही पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल की पहाड़ियाँ और चोटियाँ, ठीक है। तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, शिला है, ये दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किसको माना गया है, शिला को माना गया है, जिसकी हाइट कितनी है, 17,725 मतलब 7,025 मीटर्स सी लेवल से इसकी हाइट रहती है, तो ये हाइट भी दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और लियो पारगिल भी दोस्तों हमारे पास, ये दोस्तों जितनी भी यहाँ पर इतनी आपने याद करनी, सिर्फ चार जो मैंने यहाँ पर लिखी है दोस्तों, ये ही आपने याद करनी, एक शिला, लियो पारगिल, शिप्की और किन्नर कैलाश, ये दोस्तों चारों ही किन्नौर में स्थित है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि शिप की पहाड़ी चोटी या कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों, किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनीरंगा सबसे ऊंची है, पर अगर हिमाचल प्रदेश की पूछा हो तो सबसे ऊंची दोस्तों शिला रहती है, ठीक है। कुल्लू की अगर सबसे ऊंची पूछा हो तो डियो बिक्री है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति की वैसी सबसे ऊंची कौन सी, मनीरंगा, ये आपने याद करनी है, ठीक है। गेफांग आपको पता है, हमने इसके जब हमने इसके ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था वहाँ पे गेफांग के बारे में पढ़ा था, और मुकिला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डियो बिक्री, डियो टिबरी, साच, पिन पार्वती बस और श्रीखंड, ये सारे कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कुल्लू में स्थित है। बाकी आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराया यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चंबा में सबसे ऊंचा कौन सा दोस्तों, चंबा में हमारे पास सबसे ऊंची मानी गई है पीर पंजाल,
ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांगड़ा में सबसे ऊंची सोलांग और दौलाधार है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। बस आपने ये दो ही या आपस में दो ही याद करनी। ठीक है, सारी आपने इतनी याद नहीं करने की ज़रूरत है, चंबा की एक सारी आप याद कर लो। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पर एचपी टैट में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी कि रामसर साइट्स हिमाचल प्रदेश में, रामसर साइट्स, तो ये दोस्तों 3 बनाई गई है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में रामसर साइट्स। ठीक है, तो वो 3 कौन-कौन सी? एक दोस्तों पौंग डैम, रेणुका झील और चंद्रताल झील। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स है। रामसर साइट्स होती है दोस्तों जहाँ पे हमारे पक्षी वगैरह रहते हैं, नए नए टाइप के पक्षी देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। हमारे पास तीन तीन के नाम है हिमाचल प्रदेश में, 3 साइट्स बनाई गई है, जिसका नाम है पौंग डैम, एक कांगड़ा में जो है, रेणुका झील सिरमौर में और चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूनेस्को में 2008 में इसको प्राइज दिए, यूनेस्को की सूची में रखा गया था। दी ग्रेट हिमालयन पार्क को भी हमारे पास यूनेस्को की सूची में रखा गया है। तो दोस्तों मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कालका रेलवे लाइन में कितने पुल हैं। ठीक है, और ये कब बनी थी और इसके आर्किटेक्चर का नाम क्या है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कालका शिमला रेलवे लाइन से। ठीक है, और यहाँ पर पहली ट्रेन कब चली थी? ठीक है, ये दोस्तों आपने मेरे को सर्च करके क्वेश्चंस बताने हैं, या आपके लिए ये होमवर्क है। तो दोस्तों ये होमवर्क आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।